सर 8 अप्रैल को जो मौन जुलूस होना था उसके लिए स्लोगन की बात हो रही थी, तो जयप्रकाश जी ने स्लोगन आमंत्रित करने की बात की। सर इस पे अपना कुछ संस्मरण था सर तो दिया जाता। ये आंदोलन के शुरू का दौर था और इस जुलूस के बाद ही जयप्रकाश जी इस आंदोलन से जुड़े। उससे पहले ऐसा जुड़ाव नहीं था कि उस आंदोलन का कोई निर्देशन या संचालन उनके हाथ में था। मैं तब अपनी पहली जेल काटकर तुरंत छूट कर आया था। कौन से जेल में थे सर? कहाँ? मैं मुजफ्फरपुर की जेल में था। और किस कारण से थे सर? वो जेल किस कारण से गए थे? वहाँ हम लोग एक होली का समय था जी सर। तो होली में बिहार में खास तौर पे, वैसे तो सारे देश में ही, लेकिन बिहार उत्तर प्रदेश वगैरह में डालडा और चीनी दो की बहुत मांग होती है जी, और उन दोनों की ब्लैक मार्केटिंग बहुत भयंकर रूप से होती है जी जी होली के समय जी। तो हम लोगों ने एक आंदोलन छेड़ा था कि डालडा और चीनी जी दोनों ही ब्लैक मार्केट में नहीं बिकने देना जी उसका एक घोषित दाम हो और उस दाम पर ही सब लोगों को उपलब्ध हो। जी। हमारे जो युवा साथी थे उन लोगों को मिलकर के हमने एक अभियान चलाया था जी और बहुत ही सफल तरीके से उस बार की होली में 74 की होली में हम लोगों ने पूरे मुजफ्फरपुर शहर में इसका वितरण नियंत्रित किया था जी। सरकारी अधिकारियों का भी सहयोग था उसमें जी। तो एक बहुत ही सफल प्रयास हुआ। उस प्रयास के बाद उसी बात को थोड़ा और आगे बढ़ाया गया जी और सारी चीजें क्यों नहीं ब्लैक मार्केट के बाहर एक निश्चित दर पर लोगों को मिले, जी। इस तरह का एक आंदोलन खड़ा करने की कोशिश की। जी। तो भ्रष्टाचार का जो एक तंत्र बना हुआ है जी उसने तो ऐसा माना था कि इन लोगों का उत्साह है होली में होकर खत्म हो जाएगा, जी लेकिन जब उसने देखा कि बात तो बहुत आगे बढ़ रही है जी तो उसने सहयोग भी बंद कर दिया जी। और धीरे धीरे दबाव डालने की कोशिश की। किन लोगों ने? अधिकारियों ने? अधिकारियों ने सर वो और अधिकारी तो सिर्फ अधिकारी नहीं होते हैं, उनके पीछे पॉलिटिकल लीडरशिप होती है जी सर। उन सबका आपस का एक तालमेल है बैठा हुआ जी। तो उस कारण से मेरी गिरफ्तारी हुई। सर उस आंदोलन का नाम भी कुछ था, पर्टिकुलर कोई नाम या? गांधी शांति प्रतिष्ठान का सेंटर है मुजफ्फरपुर में जी, जिसके साथ हम लोग जुड़े हुए थे जी जी और उसी मंच से हम लोग काम करते थे सर। तो आगे वो गिरफ्तारी हुई और उस गिरफ्तारी के बाद मैं छूटा। जयप्रकाश जी ने उसको काफी गंभीरता से लिया जी और सरकार को भी काफी उन्होंने दबाव में डाला और तब हमारी रिहाई हुई। जी रिहाई हुई तो उन्होंने खबर भेजी कि तुम पटना आओ, तो मैं मुजफ्फरपुर से पटना पहुंचा जी। और तब उन्होंने कहा कि भाई इस तरह से एक चीज शुरू होने जा रही है और उसमें सर रिहाई का तारीख अगर याद हो तो सर? मेरी एक किताब है जयप्रकाश जी के बारे में, वो शोध यात्रा। हाँ, शोध यात्रा, तो उसमें कुछ आपको तारीख वारीख मिलेगी। जी सर सर। तो विस्तार से भी नहीं बता पाऊंगा। जी सर सर। तो इसीलिए उन्होंने ये कहा कि तुम यहीं रहो और मुझको युवकों के बीच में और मेरे बीच में कोई पुल का काम करे, ऐसे एक आदमी की जरूरत है। जी। तो तब से मैं वहीं रुक गया। जी। तो वो पहला प्रदर्शन था जो विधानसभा के सामने जो सब हंगामा हुआ और आगजनी हुई पटना में 18 मार्च 74। 18 मार्च के बाद। जी। तो उसको एक निषेध करने के लिए और इस आंदोलन को एक स्वरूप देने के लिए वो पहला जुलूस हम लोगों ने जयप्रकाश जी के कहने से आयोजित किया था, जी जिसमें एक नियम बनाया गया था जो उसका अनुशासन तय किया गया था कि उसमें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का आदमी शामिल नहीं होगा। जी। चुने हुए लोग फॉर्म भरेंगे सत्याग्रह के लिए, जी। उस फॉर्म की स्क्रूटनी होगी और जिनको जिनको स्वीकृति दी जाएगी वही लोग उस जुलूस में शामिल होंगे। जी सर। और उन्होंने तय किया था कि 1000 से ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए उस जुलूस में। जी। और ये भी तय हुआ था कि वो जुलूस मौन रहेगा। जी। तो जेपी ने कहा कि जुलूस तो मौन रहेगा लेकिन जुलूस कुछ कहेगा तो लोगों से, जी। लोग क्या समझेंगे कि क्यों ये जुलूस निकला है। जी। तो इसके लिए कुछ नारे बनाइए, जो जी। नारे जुलूस में प्ले कार्ड पे लिखे हुए हैं। जी। तो कोई आंदोलन अपने नारे बनाता है, जी। वो नारे इतने अर्थपूर्ण होने चाहिए जिसमें से उस आंदोलन का चरित्र साफ हो, जी। उस आंदोलन के लक्ष्य साफ हों। जी।
ये सब बात उस समय तक हमारी बहुत समझ में तो नहीं आती थी, क्योंकि ऐसा कोई आंदोलन हमने देखा नहीं था। जी। सर्वोदय के आंदोलन में हम लोग काम करते थे जी। तो सर्वोदय के आंदोलन में कभी इस तरह से जुलूस वुलूस निकालने का मौका बहुत कम आता था जी सर। लेकिन जब ये आया और उन्होंने हम लोगों से ये कहा कि तुम लोग नारे बनाओ, क्या नारे होंगे, तो हमें से कई लोग जो नारे वगैरह बना सकते थे, जिनको बात समझ में आई, उन्होंने अपने अपने नारे बना करके उनको दिए जी। वो हम लोग से भी कहते थे कि भाई किसी भी बड़ी सभा से पहले कि भाई क्या बोलूं, पॉइंट बना कर दो जी। तो हम लोग पॉइंट भी बना कर देते थे जी। तो उस तरह से जो नारे बने जी। उसमें कुछ नारे मैंने भी बनाए, कुछ और लोगों ने भी बनाए, वो सब नारे उनके पास। और लोगों का सब दो चार का नाम अगर याद हो तो? सभी आंदोलन के जितने मुख्य साथी थे उन सब में से कुछ लोग होंगे जिन लोगों ने नारे बनाए होंगे, वो उतने जीते उसको याद नहीं है। सर सर। ओम प्रकाश दीपक जी थे जी। जो समाजवादी आंदोलन से निकले थे, लोहिया जी के बहुत नजदीक के लोग जी। और वो भी हमारे आंदोलन से जुड़े थे जी। उन्होंने भी नारे बनाए थे जी। और वो सब नारे हम लोगों ने साथ बैठ करके जेपी के साथ देखा और उसमें से क्या रखा जाए और क्या नहीं रखा जाए, ऐसे करके 5-7 नारे उन्होंने उस दिन के लिए चुने जी कि ये नारे लगाए जाएं जी। लगाए नहीं जाए, ब्लैक बोर्ड मैंने तख्ती कार्ड पर लिखे जाएं, क्योंकि बोलना तो नहीं था जी। जी। मुंह पर पट्टी बांधनी थी, हाथ पीछे बांधना था जी। तो दोनों ही चीजें बंद थी, जिससे आप नारों में हाथ लहराते हैं और चिल्लाते हैं जी। दोनों पर प्रतिबंध था जी। तो इसीलिए प्ले कार्ड पर अच्छी तरह लिखा जाए जी। तो उसमें जो नारे बने और जो स्वीकृत हुए और चले जी। उस दिन भी और आगे भी, उसमें से 2-1 नारे थे जो मैंने बनाए थे जी। और उसमें एक नारा जो उस दिन के लिए बनाया था मैंने कि क्षुब्ध हृदय है बंद जबान जी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आज के दिन तो ये नारा चल सकता है जी। लेकिन जबान तो खोलनी है लोगों की, जी। तो इसीलिए ये नारा हम आगे तो नहीं चलाएंगे फिर। जी। तो नारा उस दिन तो लिखा गया जी। लेकिन बाद में चला नहीं, जी। चलाया नहीं मतलब हम लोगों ने। जी। जिस नारे को बहुत ज्यादा प्रसिद्धि मिली वो हमला चाहे जैसा होगा हाथ हमारा नहीं जी। वो नारा उनको बहुत ही पसंद आया जी। उन्होंने कहा कि इस आंदोलन का पूरा शील इस नारे में समा जाता है जी। जी। तो यही नारे की कथा थी जी। वो इतने लोकतांत्रिक थे कि कोशिश करते थे कि सब चीजों में सबकी भागीदारी हो जी। ऐसा तो कम से कम दिखना चाहिए जी। जी। तो हम लोगों से भी पूछते रहते थे कि भाई आज ये भाषण करने जाना है तो क्या बोलूं मैं, क्या पॉइंट्स हैं जी। तो हम लोग पॉइंट्स बनाकर उनको देते थे जी। और हमको ये भ्रम होता था कि वो जो बोल रहे हैं उसमें हमारे ही पॉइंट्स पर बोल रहे हैं, जैसे वो बोलते कभी भी हमारे पॉइंट्स में नहीं तो अपनी ही बात बोलते जी। लेकिन जैसे लगता है कि जी। हमारी बात पूछ ली है तो एक सब तो हमारा भी ले लिया उन्होंने जी। इस तरह का जी। तो ये लोगों को अपने साथ जोड़ने की, नौजवानों के भावनाओं का ख्याल रखने की जो उनकी अपनी कला थी जी। उस कला का एक नमूना था ये, जिससे मैंने ये सीखा कि किस तरह जब आप एक सार्वजनिक जीवन में काम करते हैं जी। तो किस तरह से लोगों को साथ में लेने की जरूरत पड़ती है, उसका एक उदाहरण देना हो तो ये यादगार है जो जी। सर बस खाली एक और सर कहा जाता है कि पीएस कोहली साहब जो कमिश्नर थे उस समय पटना के, वो बीजेपी जी के साथ साथ मुंह पे पट्टी बांध के चल रहे थे, ऐसा कुछ था क्या? आप तो प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं। हाँ जी हाँ, ऐसी बात तो थी। बाद में शायद उनको शो कॉज नोटिस वगैरह भी मिली थी जी। लेकिन उस आंदोलन का भी कहिए, आंदोलन तो खैर तब शुरू ही हुआ था, बच्चा ही था तब, लेकिन जयप्रकाश जी के अपने व्यक्तित्व का इतना असर था जी जी कि सारे जितने पॉलिटिकल पार्टी के बड़े लोग थे, कर्पूरी ठाकुर, रामानंद तिवारी और वगैरह, इस प्रथम श्रेणी के बिहार के जितने नेता थे जी। वो सभी सड़क किनारे लाइन लगाकर खड़े थे, उनमें से किसी को भी अनुमति नहीं थी कि वो इसमें शामिल हो सकते हैं। अच्छा जी सर। तो आंदोलन के चलने के 6 महीने के बाद जाकर के आपस में विचार करके जो हम लोग की छात्र संघर्ष संचालन समिति थी उसमें चर्चा करके ये तय किया 6 महीने के बाद जी। कि भाई बहुत एक लोकतांत्रिक आंदोलन में किसी को रोक कर रखना कि तुम इसमें हिस्सा नहीं ले सकते जी जी। जब तक कोई बहुत ऐसी बड़ी बात नहीं हो, वैल्यूज का सवाल नहीं हो जी, तब तक ये अच्छा नहीं लगेगा जी। लेकिन ये भी कहा कि मैं कोई तानाशाह थोड़ी हूँ कि मेरे इशारे पर लोग आएंगे और मेरे इशारे पर जाएंगे। तब जाकर के हम लोगों ने वो दरवाजा खोला कि राजनीतिक दल के लोग भी आंदोलन के भीतर आए जी। और फिर भी ये नियम बनाया गया कि उनकी एक अलग संचालन समिति बनाई गई जी। और उनको ये कहा गया कि आपका अपना कोई कार्यक्रम नहीं होगा, कार्यक्रम तो छात्र संघर्ष समिति द्वारा ही तय किया जाएगा जी। और उसी कार्यक्रम का आपको भी पालन करना होगा।
तो हर सप्ताह हम लोग उनके साथ बैठते थे जेपी के साथ बात करने के लिए। जी राजनीतिक दल के लोगों की अलग मीटिंग होती थी, हम लोग अलग बैठते थे। जी जी मेरे जैसे 4 लोग थे जो जयप्रकाश जी के नजदीक थे, इसलिए दोनों में कॉमन साथ में बैठते थे। जी। तो मालूम होता था कहाँ क्या हो रहा है। जी तो इस तरह की एक पद्धति चला करके ये काम शुरू हुआ। जी और मैं मानता हूँ कि कम से कम मैंने दुनिया का इतिहास इतना पढ़ा है, उस जी। इतिहास में कोई भी जन आंदोलन जिसकी उम्र साल भर से कुछ थोड़ी ज्यादा रही वो मुश्किल से, जी जी उसका इतना गहरा असर समाज पर भी और राजनीति पर भी पड़ा जी। कि वो आज तक दिखाई देता है। जी ऐसा कोई दूसरा उदाहरण तो मैं नहीं देखता। जी। आज तक क्या दिखाई देता है सर, अगर इसको थोड़ा सा खोला जाए? ये तो कई तरह की चीजें आपको दिखाई देती हैं। जी राजनीतिक दलों का आपस में एक तालमेल बनाने की कोशिश करना, जी ये पहले कभी नहीं होता कभी था। नहीं। जी वो तालमेल बनाने की कोशिश हुई। जी बिहार आंदोलन से जुड़े हुए या बिहार आंदोलन के प्रभाव से निकले हुए कम से कम 1 दर्जन पत्रकार आज हैं जो पत्रकारिता के जगत में अपनी जगह पर मजबूती से हैं। जी जी। उन सब की जड़ें कहीं न कहीं वहीं से पैदा उस आंदोलन से। जी सर। एक नई तरह की राजनीतिक लीडरशिप आई। जी वो बहुत अच्छी नहीं है क्वालिटी में, वो मैं जानता हूँ, जी लेकिन फिर भी एक नए तरह की लीडरशिप खड़ी हुई। जी उसने अपनी अपनी तरह से नेतृत्व देने की कोशिश की। उसमें से बहुत सारे लोग मंत्री भी बने, बहुत सारे लोग मुख्यमंत्री बने। जी तो एक राजनीतिक आंदोलन में से जो कुछ भी निकाला जा सकता है वो निकालने की एक कोशिश उसमें से हुई। जी और मैं मानता हूँ कि आंदोलन से क्या हुआ इससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये जानने का होता है कि आंदोलन में क्या हुआ। क्या हुआ? जी सर। आंदोलन में लोगों का मानस बदला। जी आज कम से कम देश में जहाँ कहीं भी लोक आंदोलन चल रहे हैं जी उसमें से ज्यादातर लोग वो हैं जो 1974 के आंदोलन से निकले हैं जी। या उस धारा को प्रभावित है। जी जगह जगह छोटे छोटे गांवों में बैठकर, छोटे छोटे ग्रुप्स में बैठकर जी। वो अपनी तरह से लड़ाई को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। जी उन सबको जोड़ करके कोई एक बड़ी लड़ाई खड़ी की जाए, जी। वैसी योग्यता हम लोग अभी अपनी नहीं प्रदर्शित कर पाए हैं। जी इसीलिए वो थोड़ा टुकड़ों में बटा हुआ है। जी। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे वो भी रास्ता कुछ निकलेगा। सर, वो जाति तोड़ने की भी बात हुई थी। अब लंबी